Hello everyone. Today we are going to discuss about Proel Governor. तो Proel Governor कुछ इस टाइप का दिखता है. ये एक बेसिक लाइन डायग्राम है इसका. इसमें डिफरेंस पोर्टर गवर्नर से ये है कि पोर्टर गवर्नर में क्या होता था. ये जो फ्लाई बॉल्स होते थे ये डायरेक्ट यहाँ आर्म के एंड पे लगे रहते थे, है ना. बट इसमें इस लोअर आर्म को एक्सटेंड किया गया है और ये बॉल्स यहाँ पे फिक्स्ड है. ओके. और ये जो एक्सटेंशन है ये पूरा एक सिंगल लिंक है. ऐसा यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि ए बी सी एक इट इज अ सिंगल लिंक. ठीक है. और ये ए बी जो है ये बस एक एक्सटेंशन है काय का लोअर आर्म का. ओके. और ये जो एक्सटेंशन है ये मूव हो सकता है इस तरह से. तो जब ये रोटेट होगा, गवर्नर रोटेट होगा, तो क्या होगा जब ज्यादा स्पीड पे रोटेट होगा तो ये बॉल्स की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, है ना. ये बॉल्स बाहर साइड मूव करेंगी तो क्या होगा ये स्लीव को ऊपर साइड पुश करेगा. स्लीव को जैसे ही ऊपर पुश करेगा तो उसमें जो फ्यूल सप्लाई का जो पाथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा. और फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी तो स्पीड वापस से नॉर्मल आ जाएगी. ऑलराइट. तो ये इसका वर्किंग है. यहाँ पे अगेन ये वेट है. वेट और वहां पे फ्रिक्शन रहेगा क्योंकि वो स्लीव पे मूव करेगा ऊपर नीचे. वेट. ठीक है. अब इसमें एक हमने ये वाली पोजीशन अज्यूम की है जब उसकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगी. और ये फ्लाई बॉल का जो एक्सटेंशन आर्म है ये एकदम वर्टिकल ना होके कुछ एक इस पोजीशन पे है. ठीक है. तो इस पोजीशन पे जो डिस्टेंस है उसका एक्सेस से, गवर्नर एक्सेस से, डेट इज आर डैश. ठीक है. आर डैश डिस्टेंस पे ये बॉल है. और ये वाला जो पॉइंट है बी, पॉइंट बी क्या कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अपर आर्म और लोअर आर्म मीट कर रहे हैं. ठीक है. वो पॉइंट है बी. वो जो उसका जो डिस्टेंस है गवर्नर एक्सिस से उसको हमने आर बोला है. ऑलराइट. तो एक आर डैश है जो बॉल का डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस आर है. ऑलराइट. और अभी इस पोजीशन पे बॉल का जो हाइट है कहाँ से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई कर रहा है, इस ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस ई. ओके. ये डिस्टेंस ई है. और अगेन जैसा हमने पिछले गवर्नर में देखा था, पोर्टर गवर्नर में देखा था, हमने ये इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाया है. और ये जो डिस्टेंसेस है ये डिस्टेंस बी है. ये ट्रायंगल का साइड ये डिस्टेंस सी है. ये डिस्टेंस ए है. और अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा रहेगा. ओके. अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा रहेगा एंड सो ऑन. तो काफी कुछ सिमिलर है पिछले गवर्नर जैसा. आउटवर्ड फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है दैट विल बी एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये आर डैश डिस्टेंस पे है. तो एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर. नीचे साइड जो वेट इसका जो लग रहा है दैट इज एम जी. और यहाँ पे एम जी प्लस माइनस एफ डिवाइडेड बाय टू. तो ये पूरा डायग्राम है. ठीक है. अब अगेन हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड यूज करेंगे. उसके लिए क्या है, टेकिंग मोमेंट अबाउट आई वन थ्री यहाँ पे है ना. तो एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई. एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर इधर साइड फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है. इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका देखना है हमको, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा है, तो आई 13 के. तो ये डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या है हमारा ई है. तो एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल्स टू दूसरा फोर्स कौन सा है, ये mg फोर्स है. mg फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा. ये फोर्स कितना डिस्टेंस पे है, ये फोर्स हमको निकालना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा. तो ये डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस c माइनस ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इससे. c यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस कितना है, c है. c माइनस ये डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर हम, है ना. तो ये हमको ये मिल जाएगा, x मान लेते हैं. अगर हम y डिस्टेंस निकाल लेंगे तो x कैसे निकलेगा, c माइनस वाई वुड बी x. ठीक है. तो ये y डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. इतना पूरा डिस्टेंस ये r डैश है, ये इतना पूरा डिस्टेंस r डैश है और ये डिस्टेंस r है
है ना। अगर हमको इतना डिस्टेंस चाहिए है तो हम क्या कर सकते हैं, आर डैश माइनस आर, और आर डैश माइनस आर क्या हो जाएगा, वो वाई डिस्टेंस हो जाएगा, और सी माइनस वाई से हमको एक्स मिल जाएगा। तो एक्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम जी फोर्स से, क्योंकि एम जी फोर्स का हमको डिस्टेंस निकालना है I13 से। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो वो कितना होगा, सी, दिस टोटल डिस्टेंस सी माइनस ब्रैकेट में ये वाला डिस्टेंस y, और y कैसे निकलेगा, r डैश माइनस आर से, है ना। तो सी r डैश माइनस आर। ओके, तो ये एक फोर्स ये हो गया। अब तीसरा फोर्स कौन सा बचा है, ये वाला mg प्लस माइनस एफ बाय टू। इसमें ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है b प्लस सी। तो इस तरह से हमारी ये गवर्निंग इक्वेशन बन के आई प्रोवेल गवर्नर के लिए। ओके, अब अगेन ये ई को हम नीचे लेके जाएंगे। सो दिस डिस्टेंस ई यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया और 1/e हो गया। ओके, नाउ अब कुछ कुछ अजम्पशंस हम ले लेंगे, वो तो जनरल इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। ठीक है, अभी अजम्पशंस हम देख लेते हैं। एक्सटेंडेड आर्म्स आर वर्टिकल। एक्सटेंडेड आर्म्स वर्टिकल मतलब ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला जो एक्सटेंशन है ए बी, ये क्या होगा अगर ये वर्टिकल हो जाए, तो वर्टिकल हो जाए जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है, तो क्या होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस से एफ की और बी की, ये इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आर डैश और आर, ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। जैसे ही आर डैश और आर इक्वल हो जाएंगे, हम उसको यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और एम जी मल्टीप्लाइड बाय सी, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एम जी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ये सेम टर्म जैसा पिछले इक्वेशन में था। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ए ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो सी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एम जी प्लस माइनस एफ बाय टू, और ये ए को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो सी बाय ए प्लस बी बाय ए। ओके, तो जैसा हमने पोर्टर गवर्नर में देखा था कि ये सी बाय ए और बी बाय ए, ये इस ट्राइंगल में क्या बनेगा उससे, सी बाय ए, सी बाय ए। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ये थीटा है, तो tan थीटा बन जाएगा सी बाय ए, और बी बाय ए क्या बनेगा, इट विल बी tan बीटा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, सी बाय ए को हमने tan थीटा लिख लिया, और यहाँ पे सी बाय ए अगेन tan थीटा, बी बाय ए tan बीटा, और tan थीटा फिर हमने क्या किया, tan थीटा को कॉमन निकाल लिया पूरी इक्वेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा इस ब्रैकेट में, 1 प्लस tan बीटा बाय tan थीटा, और tan बीटा बाय tan थीटा हमको पता है k होता है। ओके, तो वहां पे फिर हमने ये जो tan थीटा कॉमन निकाला था, इसको हमने लिख लिया r बाय एच। r बाय एच कैसे आया, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r बाय एच। तो tan थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया r बाय एच से, और वो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई ई इंटू आर बाय एच एम जी प्लस माइनस एम जी प्लस एम कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ बाई टू इंटू 1 प्लस के। ओके, और अगर हमको ओमेगा या एच जो भी निकालना हो वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, बाकी चीजें राइट हैंड साइड में ले आएंगे, और ये हमारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा। ओके, सो सेकंड, इसमें अजम्पशन क्या है कि के की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो, ठीक है, के मतलब क्या है, के मतलब tan बीटा अपॉन tan थीटा, है ना। तो tan बीटा और tan थीटा ये 1, ये के की वैल्यू 1 कब हो जाएगी, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब बीटा बराबर थीटा होगा। तो ये कब होगा, ये उस केस में होगा जब ये दोनों आर्म्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, और दोनों के दोनों इक्वली ऑफसेट है किससे, इस एक्सिस से। ठीक है, जितनी दूरी पे ये सी है इस एक्सिस से, उतनी ही दूरी पे ये वाला पॉइंट हो इस गवर्नर एक्सिस से। ओके, और दोनों इक्वल ऑफसेट हो, या फिर दोनों में एसेंट्रिसिटी सेम हो, और दूसरा क्या, दोनों आर्म्स की
जो लेंथ है वो इक्वल हो, तब उस केस में बीटा और थीटा की वैल्यू सेम रहेगी और हेंस हमारे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा? तो सेकंड अजम्पशन हमारा क्या है कि व्हेन k इक्वल्स टू 1 एंड f इक्वल्स टू 0, फ्रिक्शन फोर्स अगर 0 हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे mg/2 हो जाएगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? और हमारे पास क्या बचेगा? h इज इक्वल्स टू a/e g/ओमेगा स्क्वायर m प्लस कैपिटल M/m, है ना? यहाँ से हमने g कॉमन निकाल लिया था। ओके, तो ये बचेगा। अब अगर पोर्टर गवर्नर से कंपेयर करें हम, तो पोर्टर गवर्नर में जो एच की इक्वेशन आती थी, वो सिर्फ इतना पार्ट आता था, g/ओमेगा स्क्वायर m प्लस m/m। ओके, और जो वॉट गवर्नर की हम बात करें तो उसमें सिर्फ ये वाली टर्म रहती थी कि g/ओमेगा स्क्वायर। रोयल गवर्नर जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक ये एडिशनल टर्म आई है a/e की। अब a और e ये क्या है? a ये वाला डिस्टेंस है ना? और e ये वाला डिस्टेंस है। तो हमेशा देखो e की वैल्यू जो है हमें हमेशा बड़ी रहेगी a की वैल्यू से। तो a/e जो ये फ्रैक्शन रहेगा, ये हमेशा कम रहेगा 1 से। ओके, तो ये हाइट उसकी उस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन केस ऑफ रोयल गवर्नर द मैग्निफिकेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस a/e फैक्टर, बट एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर फॉर हाँ, तो हमेशा इसका मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू एक यहाँ पे आ गई है। ओके, बट एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर सम द फॉर सेम इक्विलिब्रियम स्पीड balls of smaller masses are required। तो हमको सेम इक्विलिब्रियम स्पीड पे पहुंचने के लिए छोटे साइज का बॉल भी अगर हम यूज करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर। कीपिंग द मास ऑफ स्लीव एंड हाइट ऑफ गवर्नर सेम। अगर हम सेम स्लीव के मास और गवर्नर की हाइट को रखें तो उस केस में हमको प्रोएल गवर्नर में जो बॉल्स हैं उसका मास हम छोटा लेके काम चला सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, if we keep small m, capital M and H same, then the equilibrium speed of the Proel governor is less as compared to Porter governor। ठीक है, अगर ये m कैपिटल M और H की वैल्यू सेम रखेंगे तो प्रोएल गवर्नर की जो इक्विलिब्रियम स्पीड है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस चीज को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।